Hello दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू टीच एंड रीच बिलियंस। मुझे ये बताते वक्त साथियों बहुत ही खुशी हो रही है कि हमने अपने 11th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट 95% सिलेबस को खत्म कर दिया है। तो आप अपने पूरे 11th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री का प्रिपरेशन इस चैनल से कर सकते हो। साथ ही साथ दूसरे सब्जेक्ट जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, बहुत सारे अदर सब्जेक्ट भी हमने कवर किए हुए हैं। 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री नो डाउट वो भी खत्म हो गया। तो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि पहले पूरा चैप्टर पढ़ लो और फिर आना एक्सरसाइज में, फिर बोलना नहीं मैनू कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो याद रखना अगर चैप्टर पढ़ लियो पूरा तो एक्सरसाइज इजीली हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। अ सैंपल ऑफ प्योर वाटर, वाटर पता है ना H2O होता है। Whatever the source always contain by mass of oxygen and 11.1% by mass of hydrogen। ओए देखो एकदम सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला चेक करो तो H2O में इसने बोल दिया है कि जब 11.1% हाइड्रोजन होता है तो सिंपल सी बात है यार, बचा हुआ क्या है? बचा हुआ ऑक्सीजन ही है। तो 100 में से माइनस तो कर दो, 11.11 क्या आ जाएगा? सिंपल सी बात है 88 पॉइंट समथिंग आएगा। आपको तो कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है ये, क्योंकि H2O में होता क्या है, वाटर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का मास तो इसने दे ही दिया है, तो बचा हुआ क्या है? ऑक्सीजन। और एक कंपाउंड का टोटल मास कितना परसेंट होता है? 100%। तो जो लोग इसका मास निकालेंगे फिर परसेंट ढूंढेंगे, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है, टोटल मास 18 है, और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 8 6 2 फिर 2 9 18, और फिर कहीं जाके इसको 800 को 9 से डिवाइड करोगे और फिर जाके ये आंसर लेके आओगे। तो इतनी सारी करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, एकदम आसानी से हो रहा है ये, समझ रहे हो ना? तो चलो पहला क्वेश्चन हो गया, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। Which of the following compound cannot demonstrate law of multiple proportion? तो देखो साथियों, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जाके लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को अच्छे से पढ़ो। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है ना, उसे जाके एकदम अच्छे से पढ़िए और फिर एक बार वो पढ़ने के बाद इधर आना, तभी आपको समझ में आएगा। तो जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके मोर देन वन प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो जो लॉ है वो ये दो एलिमेंट पे अप्लाई होता है। तो यहाँ पे ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा है, मतलब एक क्या है? कार्बन है, और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन है। समझ रहे हो? तो एलिमेंट दो ही होने चाहिए, बट हमारा जो ऑप्शन है उसमें गड़बड़ है ये। इसमें देखिए तीन तीन एलिमेंट हो गए। सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अरे यार, जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है ना, उसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट होने चाहिए। देख, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें भी नाइट्रोजन, इसमें भी ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन, इसमें भी हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन, इसमें कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन, ऑक्सीजन, सब में दो दो एलिमेंट ही है ना यार। लेकिन इसमें देख, इसमें सोडियम भी है, सल्फर भी है, इसमें सोडियम और फ्लोरीन है, मतलब सोडियम सल्फर फ्लोरीन। ये बाबा, इसमें तो तीन तीन एलिमेंट आ गया रे। ये यही तो गलत है मेरे दोस्त। तो ये वाला जो है ना, थर्ड ऑप्शन, यही रॉन्ग होगा मेरे भाई। तो थर्ड वाला रॉन्ग ऑप्शन है और यही अपने को बताना था। ठीक है, तो बी भी हो गया। अब सी की तरफ आते हैं। Which of the following temperature will read the same value on Celsius and Fahrenheit? तो कौन सा टेम्परेचर ऐसा होगा जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में सेम आ जाएगा? तो क्या होता है रिलेशनशिप? चलिए देखते हैं, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। ओके, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 होता है। समझ में आ रहा है? तो चलो डिग्री सेल्सियस का पहला वैल्यू रख देते हैं, कितना? -40। तो 9/5 इंटू -40। ओए सर, ये -40 किधर से ले लिए? ओए, अपना जो डेटा दिया है ना, उसमें पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, उसी को रख के चेक कर रहा हूँ। ओके, तो डिग्री सेल्सियस का वैल्यू कितना रखा मैंने? -40 प्लस 32। अब तुम सबको पता है यार, 5 8 जा क्या होता है? 40। तो ये हो गया 9। और -9 क्यों लिख रहा हूं मैं? मन भटक रहा है। 9 इंटू -8 प्लस 32। 9 8 जा कितना होता है? 72। -72 प्लस 32, ओए -40 आ गया। क्या? डिग्री फ़ारेनहाइट। ओए, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों बराबर हो गए। मतलब एक सिंपल सी बात है, अपना आंसर बिड़ू -40 डिग्री सेल्सियस ही होएगा। ओके, या फिर -40 डिग्री सेल्सियस ही अपना आंसर है। तो ये डिग्री
फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है, और अगर इसी से आप डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी आसान है बच्चा। इसको राइट में ले लो तो क्या हो जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट -32 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/5 डिग्री सेल्सियस। अब ये पूरे में डिग्री फ़ारेनहाइट में 5 को मल्टीप्लाई करो और 9 से डिवाइड करो, तो 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। बोलो बोलो बोलो, देखो दोनों फॉर्मूला बता दिया ना। ओए समझा दिया ना तुमको, सिर्फ वीडियो देखो, सब कुछ मैं तुम्हारे खोपड़े में भर दूंगा। चलो डी वाला देखते हैं। एसआई यूनिट ऑफ क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट इज। अब ये एसआई क्या है, एसआई में एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल। तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में करंट की क्वांटिटी का यूनिट पूछा है। ओए तो करंट क्या होगा, एम्पियर, हम सब जानते हैं। न्यूटन तो फोर्स की यूनिट है, वोल्ट किसकी यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस, और कैंडेला क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। चैप्टर पढ़ियो फिर देखियो, सब कुछ समझ में आएगा। पहले चैप्टर की वीडियोस देख लो सारे। ई वाला, इन द रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2NH3, तो इसमें ये रेशियो दे दिया है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये रेशियो किस चीज का है, देखो वॉल्यूम का, उनका कोएफिशिएंट का ही रेशियो लिख दिया है यहाँ पे। कोएफिशिएंट मतलब ये देखो, नाइट्रोजन के आगे 1 है। अरे भाई नाइट्रोजन के आगे तो सर कुछ है ही नहीं। अरे जिसके आगे कुछ नहीं उसका 1, सबका मालिक 1, बोलो हाँ या ना। हाइड्रोजन के आगे 3 और अमोनिया के आगे 2, तो रेशियो कितना हो गया, 1:3:2। ये कौन सा लॉ बताता है, तो देखो इसमें 2 लॉ लग सकते हैं। एक तो लग सकता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लेकिन डेफिनिट प्रोपोर्शन किसके लिए होता है, मास के लिए, वेट के लिए। एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो बाय मास टू फॉर्म अ कंपाउंड। बट यहाँ पे अगर आप देखो, तो यहाँ पे एक हिंट दे दिया है, कौन सा, वॉल्यूम। पकड़े गए सर, ये लोग पकड़े गए। मतलब सिंपल सी बात है, गैसियस वॉल्यूम। तो अगर आपको नहीं भी याद हो रहा है तो ये छोटी मोटी चीजें से आप ऑप्शन सही कर सकते हो, अगर आपको नहीं याद है कुछ भी तो। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखिए मॉलिक्यूल्स पूछ लिया है, और प्यारे दोस्तों मैंने आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला बताया था, क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अरे सर ये ऊपर का तो फिक्स होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाँ ये तो सही लिखा है मैंने, या फिर नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। जी हाँ, ये होता है एवोगाड्रोस नंबर। ये क्या होता है, एवोगाड्रोस नंबर। अब जरा देखो, अपने को क्या पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उसमें इसको मल्टीप्लाई करोगे तो उसके मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा आएंगे। तो सिंपल सी बात है, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा। तो कैसे पता चलेगा नंबर ऑफ मोल्स, तो चलिए हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स में फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, नंबर ऑफ मोल्स मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे 7 ग्राम नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, 7/28। सर ये 28 क्यों लिखे, ध्यान रखना बेटा, N2 है और एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14, और यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है 2, तो 14 × 2 इट विल बी 28। सर ये 14 क्या है बेटा, ये 14 जो है ना ये एटॉमिक वेट है। ये क्या है, एटॉमिक वेट नाइट्रोजन का, नीचे है ना एटॉमिक वेट लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1/4, दैट इज 0.25 मोल। समझ में आया। दूसरा देखो क्या है, दूसरे नंबर ऑफ मोल्स को, 2 ग्राम हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2/2। सर 2 क्यों लिखा, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का 2 होगा, ये 1 मोल हो गया। ओए मुझे तो लग रहा है कि यही होगा आंसर। तुम लोग सही बोल रहे हो, हाँ मुझे भी लग रहा है कि यही हो सकता है। चलो आगे का तीसरा भी देख लेते हैं हम। 8 ग्राम ऑफ O2 दिया है, तो ये नीचे कितना आएगा 16 16 32। सर 32 कैसे लिखा, और एक ऑक्सीजन का 16 है तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32, ये कितना हो गया 1/4, कितना हो गया ये भी 0.25। ओए सर इसका और इसका तो इक्वल हो गया। अब इक्वल होने देना, हमको किससे लेना देना है, जिसमें ज्यादा होगा, तो इसमें ज्यादा है ना, 1 मोल। अभी चौथा ऑप्शन बाकी है, क्या है 20 ग्राम ऑफ NO2। सर ये मुझको समझ में आ रहा है, ऊपर 20 लिखोगे क्योंकि जो दिया है
अब सर आप बार बार गिवन मास को ऊपर क्यों लिख रहे हो? तो देखो इधर n क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट दिया है ना 20, अब NO2 में n का कितना होगा 14 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, तो कितना हो गया 14 प्लस 32, ये 6 और ये 4, 46। तो अप्रोक्सीमेटली अगर देखोगे तो ये भी पॉइंट कितना चला हो जाएगा, ये 4.4 समथिंग आएगा। मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, हाइड्रोजन के मोल है, 1 मोल मेरे दोस्त। तो यही आंसर आएगा। ये क्या हो गया, ये आ जाएगा कौन सा ऑप्शन, हाइड्रोजन। इसके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो इसी के मॉलिक्यूल्स भी सबसे ज़्यादा होंगे। हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2O आर प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ इट। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है 0.5, ये मोल दिया है, मोल। और क्या पूछा है, ग्राम, मतलब वेट पूछा है, वेट। ओके, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल्स दे दिया है 0.25, वेट पूछा है, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है वाटर का। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है किसका, वाटर, तो वाटर ही लेना होगा ना दोस्तों। तो वाटर का 18 होता है, कैसे, H2O, 2 हाइड्रोजन और हर एक हाइड्रोजन का कितना 1। याद रखना ये 2 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर। और प्लस 1 ऑक्सीजन इंटू कितना उसका 16, जोड़ोगे 18 आ जाएगा। अब इधर तो ये 18 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.25 को 1/4 लिखा इंटू 18, ये आ जाएगा आपका वेट। सिंपल है, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, मतलब 4.5 ग्राम आंसर है, 4.5 ग्राम। और सर ये तो आसान है, ए वाला ही ऑप्शन हो गया, क्या मजा आ गया सर, ये तो सिंपल था। जी हाँ, अब इसको एक दूसरा तरीका भी मैं बताता हूँ, एकदम इजी वाला। अगर एंट्रेंस में आ गया ना, तो कैसे इसको चुटकियों में आप कर लोगे वो बताना चाहता हूँ मैं। यहाँ पे देखो, 1 मोल का मास कितना है 18, 1 मोल वाटर का मास कितना होता है मेरे भाई, 2 हाइड्रोजन और हर एक हाइड्रोजन का 1, और 1 ऑक्सीजन और हर एक ऑक्सीजन का 16, टोटल 18 हो गया। तो इधर देखो 0.25 का कितना होगा, x ले लो। अब जरा देखो, 1 से 0.25 लाने के लिए क्या करोगे, 1 से 0.25 को लाने के लिए क्या करोगे, अरे सर सिंपल है, 1 से 0.25 को लाने के लिए हम उसे 4 से डिवाइड कर देंगे। ओके ठीक है, यहाँ पे 4 से डिवाइड किया, तो इधर भी 4 से डिवाइड कर दे, तो वही आएगा ना, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। देखो एकदम पटपट, पैसा अंदर आया समझ में। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। चलो देखो अब नेक्स्ट H, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22.4 सेंटीमीटर क्यूब है मेरे दोस्त, सेंटीमीटर क्यूब, समझ में आया, सेंटीमीटर क्यूब इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन गैस एट STP। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले आपको एक स्टैंडर्ड तरीके से मैं समझाता हूँ, स्टैंडर्ड मतलब जो नॉर्मल बच्चे ऐसे सॉल्व करते हैं वो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ओके, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। तो व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम ये फॉर्मूला है, अपॉन 22400। और सर मेरे को तो 22.4 बोला गया था। जी हाँ, 22.4 जो होता है ना वो DM क्यूब होता है, और यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, 22.4 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो जब ऊपर सेंटीमीटर क्यूब है तो नीचे भी सेंटीमीटर क्यूब होगा ना मेरे दोस्त। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, तो V लिख देता हूँ, और नीचे 22.22400। याद रखना ये डेसिमल नहीं लिया है यहाँ, और आपको फिर वॉल्यूम तो दे ही दिया है, कितना वॉल्यूम दे दिया है, इसके जगह पे क्या लिख दोगे 22.4, और ये कितने टाइम जाएगा, 22.4 से कितने टाइम जाएगा ये। ओके चलो ऊपर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितने से मल्टीप्लाई करूंगा बताओ, ऊपर तो ये नीचे के बराबर हो जाएगा 1000 की, तो ये आ जाएगा 1/1000, मतलब क्या 10⁻³ मोल हो गया, 10⁻³ मोल। समझे, आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझा तो इधर देखो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 22.4 अपॉन 22.4 इंटू 10⁻3, और ये 10⁻3 ऊपर जाएगा तो 10⁻³ मतलब 0.001 मोल। मगज में आए क्या, समझ में आए क्या, बोलो हाँ या ना। ऐसा तो उसने अपने को क्या पूछा है, मोल नहीं मॉलिक्यूल्स। तो इधर देखिए
नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। तो गिवन मॉलिक्यूल अपने को पता करना है, तो इसको x ले लेते हैं, और ये कितना है 6.022 इंटू 10⁻23। मोल कितना है 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू x। एकदम सिंपल, ये कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻20 इज इक्वल टू x। तो आगे आपका आंसर। सर मुझको ये नहीं समझा, आपने 10⁻23 इंटू 10⁻³ को कैसे मल्टीप्लाई किया। देखो बेटा, m⁻x इंटू m⁻y, तो फॉर्मूला होता है m⁻x प्लस y। तो जब बेसेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻23 माइनस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। तो अब चेक करना है कौन सा ऑप्शन है। ओए 6.022 इंटू 10⁻20 दिखा रहा है, ये है। अब ये देखो, ये जो मेथड मैंने आपको बताया ये थोड़ा लंबा हो गया, तो सर क्या आपके पास कोई आसान मेथड भी है? जी हाँ, एकदम आसान वाला मेथड भी है, चलो दिखाता हूं मैं आपको। इधर देखो, अगर किसी गैस में कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और वो 22,400 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे आपको पता है। ये एक एवोगैड्रो, एक मोल गैस मॉलिक्यूल इतनी जगह लेते हैं, और एक मोल मतलब ये जो जगह लेते हैं वो क्या लेते हैं, 1 मोल गैस मॉलिक्यूल लेते हैं ना, इतना जगह। और ये वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब, भूलो मत। तो एक मोल गैस मॉलिक्यूल इतना जगह लेते हैं, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ 6.022 इंटू 10⁻23 गैस मॉलिक्यूल इतना जगह लेते हैं, बराबर। तो 22.4 कितना लेंगे x। तो एक काम करो, इससे अगर तुमको ये लेके आना है तो क्या करोगे, बताओ क्या करोगे। सर हवन करेंगे, हवन करेंगे। ओए चुप बैठ, सीरियस पूछ रहा हूँ मैं। 1000 से डिवाइड करेंगे सर। तो इधर 1000 से डिवाइड किया ना, इसको भी 1000 से डिवाइड कर। 1000 से डिवाइड करना मतलब क्या, ये 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 1000, और 1000 मतलब क्या 10⁻3, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा। और सर चकदे पट्टे, मजा आ गया सर, मजा नहीं लाइफ मत समझाए, ये तो बहुत जल्दी हो जा रहा है। तो वही समझने वाली बात है बेटा, अपने अपने बुद्धिमानी की बात है। किसी को बहुत समय लगता है, किसी को कम समय लगता है। एंट्रेंस में कम समय वाले करने वाले बच्चों की जरूरत होती है। देखिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो पहले देखिए, 1 ग्राम गोल्ड है, दूसरा 1 ग्राम सोडियम है, 1 ग्राम लिथियम है, 1 ग्राम क्लोरीन। अब यहाँ पे अच्छी चीज क्या की गई, नंबर ऑफ मोल्स पूछा है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास या फिर वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब एक सिंपल सी बात है, वेट सबका कांस्टेंट है 1 ग्राम, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका नंबर ऑफ मोल्स कम। सर ये कैसे बताया आपने, ओए चपड़गंजू, एकदम सिंपल है बे। ये देख, नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूलर वेट का इनवर्स रिलेशन है। वो इनवर्स रिलेशन कब, जब वेट कांस्टेंट रहेगा। तो देखना, अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो n कम होगा। कैसे, ये देख, अगर x इज इक्वल टू a अपॉन b है, तो b का वैल्यू जितना बड़ा होगा x उतना छोटा होगा ना मेरे दोस्त। मतलब एक सिंपल सी चीज है, अभी भी नहीं समझा। तो इधर देखो, अगर x है, ये 5/2 करता हूँ, और एक x का वैल्यू आता है 5/4, तो किसमें x की वैल्यू छोटी आएगी, पहले वाले में x की वैल्यू आएगी 2.5, दूसरे में 1 पॉइंट समथिंग। तो डिनोमिनेटर किस में बड़ा है, सेकंड वाले में बड़ा है। तो जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसमें आंसर छोटा आता है, मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका नंबर ऑफ मोल्स कम होगा। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट गोल्ड का ही होता है, 196 होता है, समझ में। और लिथियम का कितना होता है, 6.9 या फिर 7 होता है। सोडियम का कितना होता है 23, क्लोरीन का कितना होता है 71, क्योंकि यहाँ पे Cl2 दिया है। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है, ओए जल्दी बोल। सर 196 गोल्ड का। सर गोल्ड को AU की लिखते हैं क्योंकि ये ऑरम है, ऑरम, समझ में आया। तो दोस्तों देखिए किस तरह से हमने आपको हर एक चीज सिंप्लीफाइड तरीके से और ट्रिकी वे में बता दी। तो देखिए यहाँ पे आप, जो गोल्ड है उसी का मास सबसे ज्यादा है, और कितना है वो 1 ग्राम, और वो 1 ग्राम है, तो हम कह सकते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है, क्योंकि मास 1 ग्राम है, मॉलिक्यूलर वेट 196 है, तो इसका आंसर सबसे छोटा आएगा। तो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स इसी के होंगे, समझ में आया। और सबसे कम एटम इसी के होंगे, मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा आएंगे, और नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा तो एटम भी ज्यादा। तो इसने क्या पूछा है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, तो सबसे कम मास लिथियम का आएगा।
सबसे कम मास लिथियम का आएगा। चलिए यहाँ पे खिचड़ी बहुत हो गई है, इसे मिटा देते हैं। ओके, खिचड़ी कम हो गई। अब देखिए यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे तो गोल्ड के तो नंबर ऑफ मोल्स सबसे कम आए, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स किसके आएंगे? लिथियम के, क्योंकि 1/7 सबसे ज्यादा आएगा ये। तो सबसे ज्यादा एटम भी किसके होंगे? सबसे ज्यादा एटम लिथियम के। तो इसका आंसर सी होगा। तो आई होप दोस्तों आपको सब कुछ एकदम अच्छे से समझ में आ गया हो। तो हमने पूरे 11th को अपने खत्म कर दिया है। आप पूरा केमिस्ट्री का प्रिपरेशन एकदम बेफिक्र होके कीजिए। आपको कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हम जल्द ही अब डाउट सेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो बचा हुआ जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी हम आपको करा देंगे 1 बाय 1 अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह पढ़ते रहिए, हमारे वीडियो देखते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए और माता पिता का नाम रोशन कीजिए। चलिए दोस्तों, बाय बाय।